आध्यात्मिक गायन में राज्य ही नहीं, राष्ट्रीय ही नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त हमारे साथ डिवोशनल सिंगर पुनीत खुराना मौजूद है। शुक्राना फेम जो है इन्हें जाना जाता है। पुनीत जी, बहुत बहुत स्वागत है पंजाब केसरी टीवी में आपका। नमस्कार जी, और आपको और आपके पंजाब केसरी के सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। पुनीत जी, कहते हैं कि गुरु का दर्जा बहुत बड़ा होता है और गुरु जी तेरा शुक्र करे, ये गाना सभी के कानों में गूंजता है। दर्शक जरूर जानना चाहेंगे कि इसके पीछे जो मनमोहक आवाज रही, जो गाने के बोल रहे, कैसे ये सोचा और कैसे शुरुआत हुई इन सब चीजों की? मैं शुरू से ही हम महारानी माता रानी के फॉलोअर रहे हैं। चौकी जागरण करता था तो उसमें शुक्राना गाते थे हम लोग, माता का जो भेंट है। तो ऐसे मेरे मन में आया कि महारानी का शुक्राना तो गाते ही हैं, तो गुरु जी का शुक्राना भी होना चाहिए जी। तो बस फिर राइटर से हमने, साहिल जी है, प्रदीप साहिल जी, उनसे कहा कि मेरे मन में विचार आया है कि गुरु जी का भी शुक्राना होना चाहिए। और जब पूरी टीम बैठी मिल के सब ने बनाया, उसका रिजल्ट आप सभी के सामने है। जब वो रिलीज हुआ तो पूरी संगत ने बहुत प्यार दिया। गुरु जी ने खुद ही उसको बनाया और पूरी दुनिया में आज भी इतने सालों बाद भी, आज 12-13 साल हो गए इस भजन को रिलीज हुए, और आज भी उतना ही प्यार। मुझे लगता है कि जैसे माता रानी का जागरण जो है, जैसे नरेंद्र चंचल जी के गानों के बगैर अधूरा रहता था, ऐसे गुरु जी के सत्संग आपके गानों के बगैर अधूरे रहते हैं। ये सब उन्हीं की कृपा है जी। उन्होंने मुझको इस लायक समझा कि मैं उनके नाम का गुणगान कर सकूं जी। और मुझे ये जिम्मेदारी सौंपी कि हम संगत के साथ मिलकर उनका गुणगान करें। ये सब उन्हीं की कृपा है, और जिस पे उनकी नज़र पड़ जाए तो उसका बेड़ा पार तो होना ही है। पुनीत जी, कैसे शुरुआत की? क्योंकि आज की जनरेशन की अगर बात करें, थोड़े से सुर लगने शुरू हो जाते हैं तो लोग रैप सॉन्ग की तरफ जाते हैं, लोग बॉलीवुड और हॉलीवुड दिमाग में चलता है, लेकिन डिवोशनल सॉन्ग आज के समय में बड़ा चुनौतीपूर्ण होता है। हर कोई किस्मत का धनी नहीं होता, तो आपने कैसे सोचा? जी देखिए, आपने कहा कि लोग बॉलीवुड की तरफ जाते हैं, मैं तो वो छोड़ के आया हूँ। मैं पहले स्टार्टिंग में जब यंग एज में इवेंट ही करता था, पर उसके मेरी शुरू से ही जो इंक्लिनेशन थी वो भजनों की तरफ ही थी। 2008 में हमने माता की एक एल्बम रिलीज़ की थी। उससे पहले चौकी चलते ही थे, चौकी जागरण हम लोग किया करते थे। पर उसके बाद एल्बम शुरू हुई, फिर बाबा के भजन गाए, फिर शुक्राना गाया। जब उसके बाद इतनी कृपा हुई कि मैंने वो सब छोड़ दिया। और ऐसा नहीं है, नानक दुखिया सब संसार आप जानते हैं, तो लोग भक्ति की तरफ बीच में एक समय ज़रूर आप कह सकते हैं आया था। पर आज आप देखिएगा जितने भी बड़े प्रोग्राम होते हैं पूरे हिंदुस्तान में, उसमें यंग जनरेशन ही सबसे ज़्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है। और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि यंग जनरेशन एक बार फिर से, ऐसा नहीं कि वो अलग हुए थे, पर ठीक है, परिवर्तन होता रहता है, पर आज यंग जनरेशन एक बार फिर से भजनों की तरफ है। और जितने बड़े प्रोग्राम होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा बढ़ चढ़ के यंग जनरेशन ही हिस्सा लेती है। और मुझे इस बात की खुशी है कि एक छोटा सा जरिया हम भी उसमें से बने हैं उसके लिए। पुनीत जी, सफलता की चमक सबको दिखाई देती है, लेकिन उसके पीछे का संघर्ष केवल अपनों को पता होता है। तो ये संघर्ष की जर्नी आपकी कैसे रही? मेहनत बहुत करी हम लोगों ने। मैं संघर्ष नहीं कहूँगा, हाँ, पर हमने हार्ड वर्क बहुत किया। हमने, उसकी कृपा हमेशा रही, उसने हमारा हाथ पकड़ के रखा। बहुत मेहनत करी हम लोगों ने, नाकामी भी देखी है। मैंने पहली जब एल्बम निकाली, 8 भजन उस टाइम पे एक एल्बम में होते थे, वो कोई खास नहीं चले। दूसरी निकाली, तीसरी निकाली, 24-25 भजन जब निकाले तो नहीं चले। आजकल तो एक भजन निकालने के बाद भी लोग ऐसे हो जाते हैं कि हमने पता नहीं क्या कर दिया। तो मेरा सोशल मीडिया का दौर है, कितने मिलियंस मिले, इस पर निगाहें टिकी रहती हैं। हमारे टाइम पर सोशल मीडिया नहीं था, और शायद वो ज़्यादा अच्छा था, क्योंकि उसमें हम पर्सनली लोगों के टच में रहते थे। तो जब हमारा 2011 में शुक्र कर आया, उससे पहले भी एल्बम्स आई, तो मुझे सक्सेस पाते पाते भी, उससे पहले भी 8-10 साल स्ट्रगल की, और चौथी 5वीं एल्बम में यानी कि 28-29 भजन करने के बाद मुझे पहला हिट मिला। और इतना बड़ा हिट मिला कि एक नॉर्मल एक आर्टिस्ट की लाइफ में इतने बड़े हिट कम मिलते हैं। पर हाँ, उसके बाद जब मिला, फिर हमने ऐसा नहीं कि रुक गए, उसके बाद और मेहनत करी। फिर मेरा सुखेरे परिवार मिला, साईं रहम कर, अभी ऐश कर बहुत चला हमारा, हत्ता दा खिडौना बहुत चला, और मातू आप देख ले अभी हमारी भेंट बहुत चल रही है। तो उसके बाद वारी वारी जावा, तो फिर तो एक जब मिल जाता आपको, सब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, और आपको लोग थोड़ा बचाने लग जाते हैं। और सोशल मीडिया का ये फ़ायदा हुआ कि हमारे भजनों जो नहीं चलते थे वो भी लोगों तक पहुंच गए। पर मैं सबको ये कहूँगा कि जल्दी का रास्ता मत ढूंढिए, शॉर्टकट नहीं होना। नहीं, मेहनत कीजिए,
और आपको एक ना एक दिन रिजल्ट जरूर मिलेगा ऊपर वाला के घर में। देर भी नहीं है और अंधेर भी नहीं है। पुनीत जी, मैंने सुना है, मैं आपका प्रोफाइल देख रही थी कि आप जो है हाफ सेंचुरी पूरी करने वाले हैं अपने विदेशी जो है यात्राओं की, डिवोशनल यात्राओं की। तो ये क्या, जबकि लैंग्वेज बैरियर एक बहुत बड़ी समस्या होती है। देखिए, हिंदुस्तानी आज के टाइम पे दुनिया के हर कोने में है। आप जानते, कोई ऐसा देश नहीं जहाँ इंडियंस नहीं बसे जो हिंदी ना बोलते हो। मैं ये तो मान सकता हूँ कि हर किसी को पंजाबी समझ नहीं आती, पर हिंदी तो सभी बोलते हैं। और हम लोग दिल्ली की पंजाबी बोलते हैं, तो इतनी ठेठ पंजाबी नहीं होती हमारी की जो एक कॉमन मैन जो ना समझ पाए। जैसे इंग्लिश होती है, ऐसी पंजाबी का भी अलग वर्जन होता है। बिल्कुल, आपने ठीक कहा। तो हम पंजाबी भी ऐसे बोलते हैं कि वो हिंदी जैसी लगती है। जैसे हमारे शुक्राना में ही है, वैसे पंजाबी भजन है पर उसमें 80% हिंदी के शब्द है, तो इसीलिए वो सबको समझ में आया। जैसे दरबार बुलाया, चरणों में लगाया, ये सब हिंदी के शब्द हैं, पर वो क्योंकि ओवरऑल पंजाबी का भजन माना जाता है, तो ऐसी हिंदी और ऐसे पंजाबी बोलते हैं तो सबको समझ आए। और फिर वही बात है कि भजन सुनने वाले हर जगह बैठे हैं पूरी दुनिया में, और ये उसकी कृपा है और लोगों का प्यार है संगत का कि सबने हमें बुलाया भी। और लैंग्वेज बैरियर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, साउथ इंडिया में तो और ज्यादा बैरियर होता है। चेन्नई में जाके आप ये भजन गा रहे हैं, तो कैसा कोलावरी डी जैसा ही रिस्पांस मिला आपको? ऐसा हुआ था मेरे साथ एक बार, मैं बाहर जैसे खत्म करके निकला तो वहाँ पे एक हमारे तमिल भाई थे, तो कहने लगे हमको समझ नहीं आया पर मजा बहुत आया। तो क्योंकि म्यूजिक की कोई लैंग्वेज नहीं है जी। आप म्यूजिक भजनों के साथ अपने रम भी सकते हैं, उसमें नाच भी सकते हैं, आपके आंसू भी म्यूजिक बहा सकता है वो। तो अब जब आपके कनेक्शन हो जाता है फिर लैंग्वेज खत्म हो जाती है, फिर आप उससे जुड़ जाते हैं और वो अपने आप आपको जोड़ लेता है। तो अब लोग जो है जब नेम फेम हो जाता है तो बॉलीवुड दोबारा से आकर्षित करता है, ऐसा है जो लोग आपको। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।